जाएं। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है, हमने एसएन रिएक्शन कर लिया है पूरा, है ना। उसके बाद में भी कुछ रिएक्शंस थी, वो हमने पूरी कर ली है। अब हम दूसरे तरह की सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है एल्किल हैलाइड्स की, वो पढ़ने जा रहे हैं। वो है विलोपन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो विलोपन अभिक्रियाएं देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ विलोपन होने वाला है, कुछ गायब होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विलोपन अभिक्रियाएं जो आरएक्स की होती है, उसमें एक एच अणु बाहर निकल जाता है ना। एच अणु बाहर निकलता है, और एच अणु जब बाहर निकलता है, इसीलिए इन अभिक्रियाओं को वी हाइड्रोहेलोजनीकरण कहते हैं। वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, वी का मतलब है एक तरह से बाहर निकलना। तो क्या क्या बाहर निकलता है, एक तो हाइड्रोजन, हाइड्रो, और एक हेलोजन। तो वी हाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब है एच का बाहर निकलना, माइनस एच। ठीक है, अब वो कैसे निकलता है, कहां से निकलता है, ये अभी देखते हैं हम लोग। और इसको बीटा विलोपन भी क्यों कहते हैं, वो अभी देखते हैं। तो और इसमें किस तरह से डबल बॉन्ड बनता है, ये हम देखते हैं। तो चलो भाई, हम लेते हैं ब्लैक बोर्ड, ले लेते हैं, ये लो। चलो, अब मैं एक आर एक्स आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारे लिए एक आर एक्स है। ये लो भाई, ये हमने लगाया हेलोजन, और यहाँ पे ये एक्स, ये लो, ये एक आर एक्स है ना। और इसकी अभिक्रिया करवाई हमने किससे, एल्कोहलिक KOH। इसको ध्यान रखना, क्योंकि जलीय KOH, एक्वस KOH, उसमें रिएक्शन होती है अलग, और एल्कोहलिक KOH में होती है रिएक्शन अलग। और एल्कोहलिक KOH को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, KOH और फिर एल्कोहल का फॉर्मूला, यानी कि इथेनॉल का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ना। विलोपन अभिक्रिया होती है। कैसे विलोपन अभिक्रिया होगी, ये जो KOH है, ठीक है, ये KOH एल्कोहल से रिएक्शन करके यहां पर बनाएगा एक स्ट्रॉन्ग बेस O माइनस। ठीक है, ये C2H5O माइनस रिकॉर्डिंग, ओके। तो हम लोग यहाँ थे कि एल्कोहलिक KOH पहले एल्कोहल से रिएक्शन करके ये एथोक्साइड आयन, ये देखो, ये एथोक्साइड आयन बनाता है। ये जो एथोक्साइड आयन है, यह है प्रबल क्षार का काम करता है। किसका काम करता है, प्रबल क्षार का। यह है नाभिक स्नेही का काम नहीं करता। ध्यान से सुनो, यह है नाभिक, क्योंकि आप लोगों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि ये तो नाभिक स्नेही भी है, निगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो लेकिन यह नाभिक स्नेही की तरह काम नहीं करता, है ना, प्रबल क्षार की तरह काम करता है। अब प्रबल क्षार है यह है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो एक्स है ना, इसको रिप्लेस नहीं करेगा, ये सीधा एक हाइड्रोजन लेकर के भाग जाएगा, क्योंकि इसको तो हाइड्रोजन चाहिए एसिड बनाने के लिए, है ना। तो ये आएगा C2H5O माइनस, है ना। और ये सीधा इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, इसको लेकर के भाग जाएगा प्रोटॉन के रूप में। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ठीक है। और जैसे ही, अच्छा, ये उधर से उसको लेके भागेगा, और ये जो एक्स है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल लेगा, है ना। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल लेगा, और यहां एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जो हेलो एल्केन थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, अब वो हो गए एल्कीन में। ये देखो, ये देखो, इस तरह से ये बन गया एल्कीन। ठीक है, तो हेलो एल्केन से एल्कीन में बदल गया। एक तो X माइनस हो गया और एक H माइनस हो गया, है ना। तो ये जो दोनों माइनस हो गए, क्या माइनस हुआ, माइनस HX। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, मतलब एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन बाहर निकल रहा है। अब इस अभिक्रिया को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन, बीटा विलोपन। बीटा विलोपन क्यों कहते हैं वो सुनो। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, हमेशा ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है वो होता है अल्फा कार्बन, उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो हमारा यहां पर यह हो गया अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया, और इसके अगला कार्बन हो गया बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन हो गया। ठीक है, ये इसको ध्यान रखना, इसको एक बहुत बार काम आता है, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। तो यहां पर जो हाइड्रोजन जा रहा है वो बीटा कार्बन से निष्कासित हो रहा है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH लेते हैं, तो यहां पर बीटा एलिमिनेशन होता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन,
और हेलोजन बाहर निकल जाते हैं, HX बाहर निकलता है और हेलो एल्केन बदल जाते हैं किसमें, एल्कीन में। ऐसा सिर्फ एल्कोहलिक KOH होने से ही होता है। यदि हम यही रिएक्शन एक्वस KOH, एक्वस KOH का मतलब है जलीय KOH में करवाते हैं, जलीय KOH में करवाते हैं, तो यह होगी SN रिएक्शन, SN रिएक्शन होगी। और प्रोडक्ट क्या बनेगा मैं बताता हूं, हमने भी ये लिया था ना, H यहाँ, एक X यहाँ, ये लो। यदि हम यहाँ पर ये जलीय KOH रखते हैं तो इस X, ये एक X रिप्लेस हो जाएगा किससे, SN रिएक्शन होगी, और ये X रिप्लेस हो जाएगा OH से, और प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कोहल। सुन लो, ये लो, ये अब यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, विलोपन अभिक्रिया नहीं हो रही। तो अंतर याद रखना, यदि एल्कोहल इससे RX से, हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाना है तो लेना है जलीय KOH, यदि आपको एल्कीन बनाना है तो लेना है एल्कोहलिक KOH जिसमें होगा बीटा विलोपन, ठीक है, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, है ना, और बनेगा एल्कीन, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ अभिक्रियाएं देख लेते हैं, चलते हैं हमारी बुक में, और ये लो भाई, ये हमारी बुक आ गई। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, कौन सा बीटा कार्बन होता है, कौन सा क्या होता है। अब रियल केस ले लेते हैं। तो ये क्लोरो एल्केन लिया है एक, यहाँ पर क्लोरो एल्केन में एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करवाई, एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करवाई, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन गायब हो गया। ये गायब हो गया तो यहाँ ये जो सिंगल बॉन्ड है अब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो फिर क्या हुआ, एल्कीन बन गया, येलो एल्कीन, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया क्लोरोएथेन का, तो क्लोरोएथेन का एक हाइड्रोजन चला गया बाहर बीटा कार्बन से, एक ये क्लोरीन चला गया अल्फा कार्बन से, एल्कोहलिक KOH, तो एथीन बन गया। बहुत सिंपल सी बात है, माइनस HX करना है आपको और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अब ये विलोपन अभिक्रिया के लिए क्रम है, टर्सरी अल्किल हैलाइड है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, और RI सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना विलोपन अभिक्रियाओं के लिए जो टर्सरी RX हैं वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं, है ना, वो आसानी से विलोपन अभिक्रियाएं देते हैं। अब ये तो एक बात हुई। अब हमारे पास आ गई एक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या आई, चलो वही जैसे मार्कोनिकॉफ में एक प्रॉब्लम आई थी वैसे यहाँ आ गई, है ना। हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है ना, वो मैं बनाता हूँ आपके सामने। हमने लिया CH3, फिर लिया CH2, फिर लिया हमने CH, और लिया CH3। अब इसकी रिएक्शन कराई हमने किससे, एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक और KOH, ठीक है। अब एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाई है ये, तो अब आप लोग जानते हो यहाँ पे क्या होगा, विलोपन होगा और माइनस HX बाहर निकलेगा, एक HX बाहर निकलेगा, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण होगा, विलोपन अभिक्रिया होगी, बीटा एलिमिनेशन। लेकिन अच्छा ये तो हम लगा देते हैं, यहाँ पर कुछ भी लगा देते हैं, ब्रोमीन लगा दिए, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर एक चक्कर पड़ गया, बीटा कार्बन कौन सा उड़ेगा, यहाँ पर बीटा कार्बन दो तरह के हैं। देखो यदि ये कार्बन अल्फा है, मैंने कहा था जिस कार्बन से हेलोजन या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसे अल्फा बोलते हैं, यहाँ पर ये अल्फा है। अब इसके दोनों तरफ चलेंगे तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, ठीक है, और ये गामा है, ये नंबरिंग चलती रहती है कार्बन की, है ना। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है वो अल्फा होता है, उसके अगला कार्बन बीटा है, अब इसके अगला इधर भी बीटा हो गया और इधर भी बीटा हो गया, उसके और अगला हो तो गामा हो गया, जैसे इधर ये गामा कार्बन भी अवेलेबल है, ठीक है। अब बीटा कार्बन यहां पर कौन सा उड़ेगा, प्रॉब्लम हो गई। ये जो जहां पर मैं लिख रहा हूं एक नंबर, वो यदि बीटा कार्बन उड़ता है तो बनता है प्रोडक्ट 1 ब्यूटीन, सही बात है ना, डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, जहां पर मैंने टिक किया है वहां डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। और यदि ये जो 2 नंबर बीटा कार्बन उड़ता है ना, तो मैं जहां पर अभी टिक कर रहा हूं वहां डबल बॉन्ड आएगा और बनेगा 2 ब्यूटीन। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, एक तो बनेगा 1 ब्यूटीन, है ना। तो ये हम लोग बना देते हैं फटाफट, 1 ब्यूटीन 2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये तो बन गया 1 ब्यूटीन। और यदि वहां से उड़ता है, 2 नंबर से उड़ता है तो बनेगा एक 2 ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये लो भाई।
अब इनके लिए 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में कौन सा ज्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा, ये बताओ, किसी को पता है तो। दो उत्पाद बन गए यहाँ पर HX, जब बाहर टू ब्यूटीन। ब्यूटीन, यहाँ पर एक साइंटिस्ट आया बीच में, वो है सेथ जेफ। सेथ जेफ ने ये कहा, सेथ जेफ ने ये कहा कि बीटा एलिमिनेशन में या बीटा विलोपन अभिक्रियाओं में, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड की बीटा विलोपन अभिक्रियाओं में वह एल्कीन ज्यादा बनता है जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अधिक एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एल्किल समूह ज्यादा किस में जुड़े हुए हैं। तो जो 1 ब्यूटीन में देखते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन तो ये हो गए दोनों, और उनसे ये एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, इसमें देखते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन तो ये हो गए, इनसे दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं दोनों तरफ एक एक। तो 2 ब्यूटीन में दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए यह ज्यादा बनता है, यह बनता है 80% और यह मुख्य उत्पाद होता है। ठीक है, और यह बनता है 20% और यह लघु उत्पाद होता है या माइनर प्रोडक्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यही सेथजेफ का नियम है कि वह एल्कीन ज्यादा बनता है। आरएक्स की जो ये जो बीटा विलोपन अभिक्रियाएं होती हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण, उसमें वह एल्किन अधिक बनता है, या वह एल्किन मुख्य उत्पाद होता है जिसमें डबल बॉन्ड के कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, अब सेथजेफ के नियम का बुक में भी एक एग्जाम्पल है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो ये लो भाई, सेथजेफ का एग्जाम्पल आपके सामने आ गया, आपकी बुक में भी है ये। तो यहाँ पर इन्होंने ये एल्किल हैलाइड लिया है। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड लिया है, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाई है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बीटा कार्बन दो हो गए, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, लेकिन ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर, यानी कि दोनों एक नंबर जो बीटा कार्बन है वो समान है। ठीक है, और ये एक 2 नंबर बीटा कार्बन है। तो एक नंबर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गायब होगा तब अलग प्रोडक्ट बनेगा, 2 नंबर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गायब होगा तो वो अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो ये देखो, ये जहां पर मैं अभी टिक कर रहा हूं, यहाँ पर ये कौन सा बीटा कार्बन उड़ा है बताओ, फिर कौन सा हाइड्रोजन गया है, 1 नंबर या 2 नंबर, बताओ। 2 नंबर। 2 नंबर। 2 नंबर से यदि बीटा हाइड्रोजन जाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और 1 नंबर से जाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड साफ नहीं दिख रहा, मैंने बना दिया है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर इसमें देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन तो ये हैं, इनको आप गोला कर लो। अब आपको दिख जाएगा इनसे कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं बताना। 2। दो नहीं, ओ। 2 नहीं, 3 जुड़े हुए हैं एल्किल समूह है, एक तो एक, ये दो, और ये तीन, तीन एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, दो कहाँ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसको मैं डबल बॉन्ड को गोला करता हूं। अब इसमें बताओ इसमें कितने जुड़े हुए हैं, दो, इसमें एक तो ये जुड़ा हुआ इथाइल और एक ये जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो इसमें दो एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं, इसमें 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। सेथजेफ का नियम ये कहता है कि जिसमें अधिक एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं डबल बॉन्ड के कार्बन से, वह एल्किन अधिक बनती है RX की बीटा विलोपन अभिक्रियाओं में। तो यहाँ पर ये मुख्य उत्पाद हो गया और ये हो गया लघु उत्पाद। ठीक है, तो बीटा विलोपन अभिक्रिया डिहाइड्रो हेलोजनीकरण माइनस HX, ये आपको समझ में आ गया होगा। बस ध्यान इतना सा रखना है कि जब हम कौन सा ये क्या बोलते हैं एल्कोहलिक KOH लेते हैं, ये तभी होती है रिएक्शन। ठीक है, यदि हम एक्वस KOH लेंगे तो वो हो जाएगी SN रिएक्शन और प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल। ठीक है, इसलिए बात को समझ लोगे तो समझने से क्या है कि वो चीजें इजी हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब अब जो तीसरी तरह की अभिक्रिया है वो है रिएक्शन विद मेटल्स, RX की धातुओं से अभिक्रियाएं। ठीक है, इसमें सबसे पहली एक नेम रिएक्शन है। आप लोग नेम रिएक्शंस को अलग लिखते चलें, एक चैप्टर में जितनी भी नेम रिएक्शन आती है सबको अलग लिखते चलें, है ना। तो यहां पर ये अगली हमारी नेम रिएक्शन है, वो है वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन क्या होती है, बहुत सिंपल सी है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं और एल्केन का निर्माण करते हैं। बहुत सिंपल है ना। कैसे बनता है भाई, चलो अभी देख लेते हैं वुड्स रिएक्शन क्या होती है। ये लो, हमने लिया ब्लैक बोर्ड। ओके,
अब इसमें क्या होता है, दो हेलो एल्केन के अणु सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। तो हमने लिया, कोई भी ले लेते हैं, चलो आर एक्स ही ले लेते हैं एक बार के लिए, या आर बी आर ले लेते हैं। आर बी आर प्लस में दो रिएक्शन करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं दो सोडियम, है ना, और ये दो सोडियम लेते हैं, और प्लस में ये लेते हैं आर बी आर, ठीक है। तो होगा क्या, होना क्या है, सोडियम इन दोनों बी आर को लेकर के फरार, ठीक है, फरार। तो क्या बनेगा, आर आर आपस में जुड़ जाएंगे, ये लो, प्लस में दो एन ए बी आर बन गए। कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये अभिक्रिया हो रही है किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ये विलायक का काम कर रहा है यहाँ पर, शुष्क ईथर, ठीक है, उसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही है। तो अब देखो बना क्या, ये हमारा हेलो एल्केन है आर एक्स, और आर एक्स से सीधा क्या बन गया, एल्केन। वो भी कौन सा एल्केन बताना जरा, डबल कार्बन वाला एल्केन। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम यहां पर CH3Br लेंगे, CH3Br लेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ जरा, बोलो। लॉजिक अप्लाई करो अपना, प्रोडक्ट क्या बनेगा, भाई आर जो है वो आपस में जुड़ जाएगा। अब यहां पर आर क्या है, इसमें आर क्या है बताओ, बहुत सिंपल। और मेथिल CH3। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें लॉजिक काम करता है। अब जब हमें मूल अभिक्रिया में ये पता चल गया कि दो आर समूह आपस में जुड़ जाएंगे, तो वही करना है। अब यहाँ पर आर को पहचानो, मिथाइल, और दो मिथाइल को जोड़ दो, आंख बंद करके, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। ये लो, एथेन बन गया। तो यहाँ पर जो एल्किल समूह है हेलो एल्केन में है, उससे डबल कार्बन का, सुन लो, उससे डबल कार्बन का एल्केन बनता है। मतलब आप सीधा मेथेन से एथेन बना सकते हैं। कैसे, पहले तो मेथेन की अभिक्रिया कराओ HBr से। अब HBr की रिएक्शन आप करवाओगे तो यहां लेना पड़ेगा सांद्र H2SO4, यदि आपको प्रिपरेशन रिएक्शन याद है तो ये बन गया CH3Br। इसकी अभिक्रिया कराओ सोडियम से, शुष्क ईथर ले लो नीचे, ठीक है, और ये बन गया क्या, CH3 एथेन। ये लो भाई, तो हमने मेथेन से क्या बना दिया, सीधा ही बताना जरा, एथेन। मेथेन से सीधा ही बना दिया, एथेन। मतलब डबल कार्बन वाला एल्केन इसमें बनता है, ठीक है। तो यदि मैं प्रोपेन लूंगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यदि मैं प्रोपिल हेलाइड लूं, मान लेते हैं मैंने ये लिया, प्रोपिल हेलाइड लिया मैंने, ये लिया मैंने 1 क्लोरोप्रोपेन, तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन होंगे बताओ जरा, कौन सा एल्केन, अच्छा। हेक्सेन, हेक्सा। हेक्सेन बनेगा ना, ठीक है। हाँ सर। हाँ, बस अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, जो बुक कह रही है वो मानते चलो, ठीक है, और उसको याद करते चलो। अब यहाँ पर इन्होंने एक प्रॉब्लम और बता दी, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, क्या कहा, हमारी क्लास भाई कट जाएगी 2 मिनट में, है ना। एक बार के लिए आप लोग वापस जुड़ जाना, ताकि आज वाला टॉपिक हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि एक प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई, इन्होंने ये कहा कि अलग अलग ले लो आर एक्स, ये लो बी आर लिया, ठीक है, और प्लस में सोडियम लिया, है ना, और प्लस में हमने लिया बी आर और C2H5, ये लो। मतलब ये तो हो गया मिथाइल ब्रोमाइड, और ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। दो अलग अलग आर वाले ले लिए हमने। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई बताओ, एक तो पक्का ही है, एक तो पक्का ही है, सोडियम इन दोनों बी आर को लेके भाग जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा, प्रोपेन। कैसा प्रोपेन बनेगा भाई, CH3 CH2 CH3, ये लो, एक तो ये बन गया। लेकिन अब यहां पर जो रिएक्शन होती है ना, देखो अभिक्रिया कैसे होती है वो सुनो। अभिक्रिया में केवल, अब यहां पर हमने ये अभिक्रिया करवाई, तो इसमें ये थोड़ी है कि इसमें एक ही CH3Br का अणु है, और इसमें एक ही C2H5 यानी कि इथाइल ब्रोमाइड का एक ही अणु है, एक ही अणु थोड़ी है। यहाँ पर बहुत सारे अणु अभिक्रिया करवाते हैं। तो अभिक्रिया जो मिश्रण होता है उसमें बहुत सारे अणु तो मिथाइल ब्रोमाइड के होंगे, बहुत सारे एटम किसके होंगे, सोडियम के, और बहुत सारे अणु किसके होंगे, इथाइल ब्रोमाइड के। आप लोग वापस जुड़ जाना एक बार, है ना। तो बहुत सारे इसके होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसमें, इस अभिक्रिया में क्या होगा, CH3Br सोडियम के साथ रिएक्शन करके अलग प्रोडक्ट बनाएगा, और C2H5Br सोडियम के साथ रिएक्शन करके अलग प्रोडक्ट बनाएगा। और जब ये दोनों एक साथ सोडियम से रिएक्शन करेंगे, इनका एक एक मोलिक्यूल,
तब अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो इनका एक एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, तब तो ये बना दिया मैंने प्रोपेन, ये दोनों R जुड़ जाएंगे। और जब दो CH3Br के मॉलिक्यूल सोडियम से रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तब बनेगा प्रोडक्ट क्या, इथेन, CH3 CH3। और जब दो इथाइल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल सोडियम से रिएक्शन करेंगे तब बनेगा ब्यूटेन। ये लो C2H5 को जोड़ दो, C2H5, ये ब्यूटेन बन गया। तो 3 प्रोडक्ट का मिश्रण बनेगा इसमें, ये है वुज रिएक्शन, ठीक है, ये वुज रिएक्शन है, इसमें 3 प्रोडक्ट का मिश्रण बनेगा। ओके, तो अब वुज रिएक्शन को हम लोग देखते हैं हमारी बुक में किस तरह से इन्होंने दिया हुआ है। ये देखो भाई, यदि अलग अलग आप एल्किल हैलाइड ले लोगे, यहाँ पर देखो अलग अलग एल्किल हैलाइड लिया हुआ है, एक R लिया हुआ है RX और एक में R1 लिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों एल्किल हैलाइड हैं, तो एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो RX का बनेगा, सोडियम के साथ, RX सोडियम के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाएगा। एक बनेगा इसका R1X का, ये सोडियम के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाएगा, ये देख लो R1 R1 जुड़ गए हैं। एक प्रोडक्ट बनेगा मिक्स प्रोडक्ट इन दोनों का, R और R1 दोनों जुड़ जाएंगे, ये लो। तो इस तरह से 3 प्रोडक्ट का मिश्रण बनेगा जब हम लोग अलग अलग क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो अब जो अगली रिएक्शन है वो हमारी किसकी है, लिथियम के साथ, है ना। अब एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी की सारी, इनमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएजेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि लिथियम से करवाते हैं तो एल्किल लिथियम बनते हैं, और एल्किल लिथियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन हमारे सिलेबस में और बुक में हमारी में रखी गई है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे सोडियम की रिएक्शन हुई वैसे इसकी भी रिएक्शन होगी। CH3 2Br हमने लिया और इसकी लिथियम से रिएक्शन करवाई, तो 2 लिथियम ले रहे हैं, एक लिथियम तो Br को लेके भाग जाएगा और एक लिथियम यहाँ Br की जगह जुड़ जाएगा, ये लो बन गया एल्किल लिथियम, कहानी खत्म, ठीक है। एल्किल लिथियम बन गया। एल्किल लिथियम एक कार्ब धात्विक यौगिक है। कार्ब धात्विक का यौगिक का मतलब ये हो गया, ये ऐसा यौगिक है जिसमें धातु का सीधा सहसंयोजक बंध बनता है, किससे, कार्बन से। ये एक विशेष श्रेणी होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकर्मकों का काम करती है कार्बनिक रसायन में, इसलिए यहाँ पर इस बात को लिखा गया है कि ये कार्ब धात्विक यौगिक है और इसका नाम है एथिल लिथियम। एथिल लिथियम कैसे बना, एथिल तो इसमें एल्किल समूह है और लिथियम इसमें धातु जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से हम जिंक से भी अभिक्रिया करवाते हैं, ये एक नेम रिएक्शन है और इसका नाम क्या है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक इस रिएक्शन में बनता है। नेम रिएक्शन नहीं है, इसमें जो बनता है वो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन होती कैसे है, बहुत सिंपल सी बात है, 2 एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल लेंगे, 2 जिंक लेंगे, है ना, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंपल सा लिख देता हूँ मैं, RX लिया हमने 2, ये लो, ये हमने RX लिया, ठीक है, और ये हमने 2 जिंक लिया, है ना, RX, ठीक है, प्लस में लिया हमने 2 ZN, हो गया। तो अब इसमें क्या होगा, एक ZN तो दोनों इनको लेके फरार हो जाएगा, किनको, X को, एक ZN तो उनको लेके फरार हो गया, ZnX2 बन गया, और एक ZN दोनों R से जुड़ गया, ये लो ZnR2, ये लो भाई, ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो ZnR2 है, डाईइथाइल जिंक है, यहाँ पर हमने बनाया है, देखो डाईइथाइल जिंक, है ना, ये डाईइथाइल जिंक है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, इसलिए यह रिएक्शन है महत्वपूर्ण। जिंक से रिएक्शन कराते हैं, एक जिंक Br के साथ चला गया और एक जिंक ने दोनों इनको जोड़ लिया, एल्काइल ग्रुप को जोड़ लिया, बन गया फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, ठीक है। इस तरह से हम रिएक्शन को समझ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकर्मक हम लोग बनाने जा रहे हैं, और वो उसका नाम बताओ जरा, कौन सा अभिकर्मक है ये, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह इसकी जो अभिक्रियाएं हैं वो हर चैप्टर में हमारे सामने आएगी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता कैसे है, शुष्क ईथर विलयन की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु की रिएक्शन RX यानी कि एल्किल हैलाइड से कराते हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, ये देखो बहुत सिंपल सा है, RX की रिएक्शन Mg से, है ना, तो Mg जुड़ गया R और X के बीच में और बन गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यदि हम लोग CH3I से कराएंगे तो बनेगा CH3MgI, और यदि हम लोग CH3CH2 एल्किल हैलाइड कुछ भी लें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस Mg को एल्किल हैलाइड और उसके बीच में जोड़ देना है। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को RMgX से लिखते हैं हमेशा, RMgX, इसका मतलब हो गया X हेलोजन, है ना, और R हो गया हमारा एल्किल हैलाइड।
जैसा एल्किल हैलाइड और हैलोजन यहाँ पे लेंगे वो यहाँ पे R और X की जगह आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का नाम भी लिखना देखो बहुत इजी है। यदि हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया, ये देखो इथाइल ब्रोमाइड लिया और इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराई सुस्कीतर की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ब्रोमीन और इथाइल के बीच में जुड़ जाएगा और ये बन गया देखो प्रोडक्ट। और ये जैसा दिख रहा है वैसा ही इसका नाम लिखेंगे। पहले क्या है, इथाइल है तो लिखेंगे इथाइल, उसके बाद मैग्नीशियम है तो लिखेंगे मैग्नीशियम, उसके बाद ब्रोमाइड है तो लिखेंगे ब्रोमाइड, तो हो गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का नाम हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कई तरह के होते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम लोग RX कौन सा ले रहे हैं। यदि CH3I लेंगे तो इस तरह का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा। इसका नाम हो गया मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, मैथिल, ये मैग्नीशियम, ये आयोडाइड, है ना। तो RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। हर चैप्टर में हमारे पास ढेर सारी रिएक्शन आएगी। इस चैप्टर में हमने इसको बना लिया, अब आगे वाले चैप्टर में इसकी रिएक्शंस आएगी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। ठीक है, तो आप लोग ये रिएक्शन याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली है लेड सोडियम मिश्रण से, लेड सोडियम मिश्र धातु से अभिक्रिया, है ना। तो एल्किल हैलाइड की लेड और सोडियम का जो मिश्र धातु होता है उससे रिएक्शन कराते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएजेंट बनता है, वो है टेट्रा एथिल लेड, TEL, टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, ये बनता है टेट्रा एथिल लेड, तो इसलिए यह रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अब अपचयन, अपचयन में तो सीधा ही है एल्किल हैलाइड का, यदि हम लोग अपचयन करा देते हैं, अपचयन मतलब हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, है ना। तो एक हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, बहुत सिंपल सा है, आप लोग समझ के चला करो रिएक्शन को, है ना। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन X के साथ चला गया और एक हाइड्रोजन R के साथ जुड़ गया। ये लो, अब R के साथ जुड़ते ये बन गया क्या, एल्केन। ये तो एल्केन जो बन गया RH। ठीक है, तो इस तरह से हेलो एल्केन से एल्केन बना सकते हैं उसका अपचयन करा करके। ठीक है, जैसे यहां पर इन्होंने क्या लिया, C2H5Cl लिया, अब इसका अपचयन कराएंगे, इसका अपचयन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन तो Cl के साथ और एक हाइड्रोजन C2H5 के साथ, तो C2H5 बदल गया किसमें, C2H6 में, जो कि है हमारा एथेन। तो हमने एथिल क्लोराइड से बना लिया एथेन। ठीक है, तो और अपचयन हेतु ये अभिकर्मक काम आते हैं भाई, ZnHCl भी काम में ले सकते हैं, सोडियम इथेनॉल भी काम में ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हम पहले देख चुके हैं वो काम में ले सकते हैं, लाल फास्फोरस और HI ये भी हम देख चुके हैं, ये भी हम काम में ले सकते हैं। ये इतने अभिकर्मक है जो अपचयन में काम में आ सकते हैं। तो इस तरह से हेलो एल्केन वाला जो पार्ट है वो हमने कर लिया कवर।